द गोल्डन रेशियो ऑफ एन अट्रैक्टिव फेस। देखो भाई, लोग अक्सर सोचते हैं कि एक अट्रैक्टिव फेस का रियल मीनिंग होता है क्लियर स्किन और एक शार्प जॉलाइन, लेकिन सच कहूँ तो एक आधा सच है, क्योंकि रियल अट्रैक्शन का सीक्रेट कुछ और ही है और ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीजों से आपका लुक और नेक्स्ट लेवल हो सकता है और अच्छे दिख सकते हो। अट्रैक्टिव फेस का मतलब फेयर स्किन या फिर परफेक्ट फीचर्स नहीं होते। एक अट्रैक्टिव फेस वो होता है जो ओवरऑल बैलेंस, परफेक्ट सिमेट्री और पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करे। अब बात करते हैं कुछ की फैक्टर जो आपके फेस को नेचुरली अट्रैक्टिव बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करें वो है फेशियल सिमेट्री, यानी कि आप कह सकते हो चेहरे का बैलेंस। देखो, अब इसका मतलब ये होता है कि जिस भी इंसान का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सिमिलर हो, यानी 100% मैच हो, ये साइड भी सेम और वो साइड भी सेम हो, तो उसे कहते हैं फेशियल सिमेट्री। जो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि सभी की 100% सिमिलर हो, क्योंकि नेचुरली देखा जाए तो हमारा एक फेस मतलब एक साइड का फेस थोड़ा बहुत तो अलग ही होता है, लेकिन जितना आपका दोनों साइड सिमिलर होंगे उतना आप और अट्रैक्टिव दिख सकते हो। और ज़्यादातर टाइम एक साइड से च्यू करने से, यानी एक साइड से खाना खाने से, या फिर आप जो भी कुछ लेफ्ट या फिर राइट एक ही साइड से खाते हो, तो आपका फेस एक साइड से ग्रो हो सकता है। सेकेंड है आपका फेशियल प्रपोर्शन। इट मीन्स अगर आपका आईज, नोज और लिप्स अगर प्रपोर्शन में एकदम सेम बैलेंस में है तो आपका फेस और अट्रैक्टिव हो सकता है। थर्ड है आपका स्किन हेल्थ। देखो भाई, जितना आपकी स्किन क्लियर होगी, जितनी आपकी स्किन स्मूथ होगी, बिना ड्राइनेस के और डलनेस के होगी, उतना आपका फेस और अट्रैक्टिव हो सकता है। क्योंकि आप ही समझ लो कि अगर आपका चेहरा एकदम शार्प है, एकदम जॉ लाइन अच्छी है, लेकिन फेस पर बहुत सारे पिंपल है जिसमें पस भरी पड़ी है, तो कैसे आप अट्रैक्टिव हो सकते हो? इसलिए फेस के फीचर्स के साथ साथ आपका फेस और अट्रैक्टिव दिखे, इसके लिए आपकी क्लियर स्किन होनी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है आपका जॉ लाइन एंड चीक बोन्स। देखो भाई, जितने आपकी जॉ लाइन शार्प होंगी और चीक बोन्स विजिबल होंगे, उतना आपका लुक मैस्कुलिन लगेगा, और ये आपके फेशियल फीचर्स में बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि आपकी जॉ लाइन और क्लियर स्किन, ये तो लोगों को पता ही है कि ये तो होता है, लेकिन इसके अलावा और कुछ तो और भी मैं आगे बताऊंगा। फिफ्थ है आपके आईज, आंखें। भाई देखो, अगर आपके आंखें एकदम एक्सप्रेसिव और रिफ्लेक्टेड, आई मीन एकदम क्लियर हो उसमें, जैसे कि ना कुछ लोग सुबह सुबह उठकर ना उनके आंखों में वो नसें एकदम रेड लगती है, भाई वो सही नहीं लगता। उसी के साथ जब आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आए तो वो भी अच्छा इंप्रेशन नहीं देते। तो जितना हो सके आप उतना उसे कम करने की ट्राई करो। ज़्यादा नींद लो, ज़्यादा टाइम सो, और ये नहीं बोल रहा कि पूरा दिन सोते रहो, लेकिन जो हमारा नाइट का जो रूटीन होता है, जैसे कि हमें 8 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए, तो उसे लो भाई, उसे मत ये करना, निगलेक्ट करना। अभी आईज की बात करें तो आईब्रोज तो आएंगे भाई। देखो, आईब्रोज ना हमारे फेस को और हमारे फेस के लिए और कॉन्ट्रास्ट दे सकता है। अगर आपकी बियर्ड नहीं है, जैसे कि मुझे तो अच्छी बियर्ड नहीं आती, लेकिन छोड़ो भाई, उसके बारे में क्या ही बोलना। तो जैसे कि कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि एकदम क्लीन चेहरा होता है और बस उनके आईब्रो दिख रहे होते हैं, तो वो एकदम अच्छा लुक दिखता है भाई, मतलब देखने वालों को भी अच्छा लगे ऐसे। तो आप ट्राई करो कि आपके आईब्रोज और थिक करो। इसके लिए आप वो जो क्या कहते हैं उससे, हाँ, कैस्टर ऑयल, आप कैस्टर ऑयल लगा सकते हो, और उससे कैसे होता है ना कि और थिक हो जाते हैं आईब्रोज, तो उसे ज़रूर ट्राई करना। सेवेंथ है आपकी स्माइल। देखो भाई, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई जोक मारा होता है और आपको ज़बरदस्ती हंसना होता है, तो आप कैसे हंसते एकदम, जिसमें ना साफ साफ पता चल जाता है कि भाई ये इंटरेस्टेड नहीं है बंदा, इसे बस ऐसे हंसना है, इसलिए बस उसे दिखाने के लिए हंस रहा है। लेकिन जो एक रियल और नेचुरल जो हंसी होती है, जब आप देखोगे आपके जो आइज़ होते हैं थोड़े से क्लोज हो जाएंगे और यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ एक नया निखार आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्माइल को अच्छा रखो, बस ऐसे नहीं कि ये ऐसे हंस दिया, ये सब नहीं भाई, एकदम अच्छी स्माइल रखो और नेचुरल रखो, जिससे कि आप और बेहतरीन लगो। और उसी के साथ अपने दांत, मतलब आपकी जो ओरल हाइजीन होगी उसे भी अच्छी रखो। 8th है आपकी हेयर स्टाइल। देखो भाई, कैसा है ना, हेयर स्टाइल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी मैं यहाँ पे मेरे बाल पूरे उड़ा दूं ना, तो मैं आपको अलग ही दिखूंगा, मतलब कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पता नहीं ये क्या है, बाहर के कंट्री में तो इतना नहीं, लेकिन इंडिया में ऐसा होता है ना कि अगर उसने बाल काट दिया, उसने पूरा टकला करा दिया, तो उसे हर एक जन चिढ़ाएगा, उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा होता है ना। तो ट्राई करो कि आप अपनी एक अच्छी हेयर स्टाइल रखो। अभी हेयर स्टाइल कैसे रखोगे, अपने फेस पे जो सूट हो। अभी आपने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा होगा जो यही बोलते कि जो फेस पे सूट होता है वही रखो, लेकिन ये कैसे
फाइंड करें कि आप पे कौन सी हेयर स्टाइल सूट होती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका जो नया ट्रेंड में हेयर स्टाइल हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि ये मेरे पे हेयर स्टाइल सूट होता है, या फिर आप अपने फ्रेंड को पूछ सकते हो कि भाई ये सूट हो रहा है कि नहीं, आपको क्या लग रहा है इसे। तो ये पूछकर आप नया हेयर स्टाइल ले सकते हो। जैसे कि आजकल जो मुलेट हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा था, और मेरा पहले कैसा होता ना, हेयर स्टाइल अच्छी नहीं थी, जो कि मेरे ऊपर ज़्यादा सूट ही नहीं करती थी। बस नाम के लिए बाल काट लिए ऐसे, और इसलिए मुझे बाल कटाना भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मैंने ट्राई किया, मैंने अपने मुलेट मारा था, जो कि बस इधर तक होता है। तो लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि हाँ मतलब कुछ अलग और कुछ नया लग रहा है भाई तू। तो इसलिए 2 महीने से मैंने यही काट रहा हूँ बाल, ऐसे ही काट रहा हूँ। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, कुछ जो नया ट्रेंड में आ जाए ना उसी को काटना, जिससे कि अगर आप पे वो सूट भी ना करे ना तो लोग उससे ज़्यादा जज नहीं करेंगे, क्योंकि यही सोच के टाल देंगे कि भाई ये तो सभी कर रहे हो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, ऐसे तो कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा आप में। तो ट्राई करके देखना, कुछ नए हेयर स्टाइल चेक करना। 9th है आपका पोस्चर एंड कॉन्फिडेंस। देखो भाई सब कर लिया, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपका पोस्चर एकदम ऐसे टेढ़ा हुआ है, तो वो सही नहीं है भाई। अगर आप जब भी किसी से मिलो या फिर किसी से बात करो, उसके आंखों में आंखें डाल के देखना है भाई, और उसको घूरना नहीं, उसे डराना नहीं है, लेकिन ऐसा दिखाना है कि हाँ आप उसमें इंटरेस्ट हो और आपका भी कुछ एक लेवल है भाई। वो खुद को कम मत समझो, उसके आंखों में आंखें डालकर उससे बात करना है, जिससे कि लोगों को भी लगे कि हाँ भाई ये तो इंटरेस्टेड बंदा है और एकदम अच्छे से बात करता है और एकदम कॉन्फिडेंट बनता है। बस आपको ये दिखाना है कि आप एकदम कॉन्फिडेंस हो, भले आप में कॉन्फिडेंस ना हो, लेकिन आपका पोस्चर ऐसे रखो कि सामने वाला भी अप्रिशिएट करे। 10th है आपका ग्रूमिंग और हाइजीन। देखो भाई अभी इसमें क्या ही बोलूँ, मतलब नहाना तो सबको चाहिए, मतलब अभी तो गर्मी का भी मौसम है तो शायद आप नहा रहोगे तो अच्छा है, और उसी के साथ हाइजीन मेंटेन और ग्रूमिंग अच्छी रखनी चाहिए। जैसे कि टाइम टू बियर्ड करते जाओ, अपनी अच्छे से सेट करते जाओ, या फिर अगर पैची बियर्ड आती हो तो क्लीन कर दो, या फिर हेयर स्टाइल अच्छी रखो, नोज़ के बाल, कान से अगर बाल निकल रहे हो, या फिर पूरा एकदम हाइजीन मेंटेन रखो। बस यही कहना चाहूँगा, और बस इतना ही था वीडियो में। और अगर आपको कुछ और जानना हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूँगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।